इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मैंने क्या किया। जहाँ यही हालत हो रही है सिमुलेटेड रैंक आने के बाद स्टूडेंट्स की, और मुझे काफ़ी देर रात ये वीडियो करने के लिए आना पड़ा है, और क्योंकि लगातार मैसेज और फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं कि सर मेरी रैंक तो बहुत आई है, मेरी ये हो गया, मेरा क्या ड्यू में एडमिशन नहीं हो पाएगा, मेरी इतनी रैंक है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। सवालों की झड़ी लगी हुई है। तो हमने कहा कि चलो आपको कुछ डाटा भी बताना है और इसके साथ साथ जो है वो आपके सिमुलेटेड रैंक की जो आशंकाएँ हैं उसको भी दूर करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी, ये सवाल मैं अक्सर पूछता हूं, लेकिन सिमुलेटेड रैंक आने के बाद जो है वो आपकी हालत पतली है। मुझे अच्छे से याद है कि 2023 की बात थी और सिमुलेटेड रैंक जब आया था तो ऐसे ही कई स्टूडेंट्स ने जो है वो लगातार फ़ोन किया। एक पेरेंट भी जो है वो पंजाब से, उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो भी बनाकर जो है वो भेजी कि सिमुलेटेड रैंक जो है वो एक्चुअल रैंक नहीं होती है और इसको लेकर बहुत पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। अब कुछ सवाल सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन उन सवालों पे आऊँ उसके पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा देना है। इस साल जो दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी के फाइनल डाटा आए थे वो आपको हमने पहले बता दिया था। अब उस डाटा में कुछ थोड़ा बहुत और भी अमेंडमेंट है, कुछ चीज़ें और नई जो है वो जुड़ी हैं, तो उसको भी आप जो है वो जान लीजिए। इस बार जो है वो मेल पर्सन्स 97,775, यानी जो बॉयज़ का जो डाटा है वो है कि इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और फीमेल यानी गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो 1,20,509 हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो गर्ल्स ने बाजी मारी है बॉयज़ के ऊपर। और हम अक्सर कहते भी हैं कि भाई जो है वो लड़कियाँ अब आगे आ रही हैं, और ये डाटा भी यही शो कर रहा है। इसके बाद जो है टॉप 10 कोर्सेज़ जो प्रेफर किए हैं स्टूडेंट्स ने, अपने जो उन्होंने बनाया था प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसके आधार पर एक बार फिर उसी कोर्स के सर पे जो है वो सेहरा बंधा है जो बीते कई सालों से जो है वो लगातार नंबर 1 है, और वो है बीकॉम ऑनर्स। तो ये नंबर 1 है। उसके बाद नंबर है बीकॉम का, यानी बीकॉम प्रोग्राम का। उसके बाद बीए ऑनर्स इंग्लिश का नंबर आता है, और बीए ऑनर्स इंग्लिश ने जो है वो अपनी पोजीशन वो रिटेन रखी है। और इसके बाद नंबर आ रहा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, और मुझे लगता है कि इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस जो है वो लगभग साथ साथ ही चल रहे हैं। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, ये जो है ये एक बहुत बड़ा जंप है इस कोर्स के लिए। और इस कोर्स के बारे में आपको बताऊं कि लगभग शायद 2 साल पहले इस कोर्स पर मैंने एक इंटरव्यू किया था, और उसमें जो है वो साफ साफ ये पता लगा था कि ये कोर्स आने वाले दिनों में जो है बीए प्रोग्राम जो कॉम्बिनेशन चुनेंगे उनके लिए बहुत ही पसंदीदा कोर्स होगा। और ये न केवल रेगुलर कॉलेज में बल्कि एनसी वेब और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो नंबर 1 की पोजीशन रखता है। तो यहाँ भी ये इस टॉप 10 की लिस्ट में आ गया है। इसके बाद जो है वो नंबर आता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री का, और उसके बाद बीएससी ऑनर्स जूलॉजी का। जूलॉजी पिछले साल भी जो है वो प्रेफर्ड कोर्स में आया था। ये साइंस में जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं उनमें ये बहुत ही टॉप कोर्सेज़ में एक है, लाइफ साइंस का कोर्स है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का नंबर जो है वो इसके बाद आता है, और इसके बाद बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस का कोर्स है। और सबसे लास्ट में जो जगह बनाई है, शायद मैं ये कहूँगा कि शायद इस कोर्स की थोड़ी लोकप्रियता भी घटी है, वो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो ये रहे टॉप 10 कोर्सेज़ जो हैं जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पर जो है वो ड्यू ने जारी किए हैं कि ये जो है वो टॉप 10 प्रेफरेंसेस हैं इस बार स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं सिमुलेटेड रैंक पे, जहाँ से बात शुरू की थी वहीं आते हैं। देखिए, सिमुलेटेड रैंक जो है ना वो एक कॉमन रैंक है। आप सिमुलेटेड वर्ड को देखिए, एक होता है ना कि आप गाड़ी चलाना सीखने जाते हैं और एक सिमुलेशन, मतलब एक आप बैठे हुए हैं एक कमरे में और आपको एक रोड की फीलिंग दी जा रही है कि आप कितना ट्रैफिक है, कितनी चीज़ें हैं, आप चलाइए। लेकिन जब आप एक्चुअल गाड़ी चलाने जब सड़क पे जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ गड्ढे कैसे आएंगे, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ये जो सिमुलेटेड रैंक है ये आती है जब आप अपना प्रेफरेंसेस भर देते हैं, और उसी के आधार पर ये लिस्ट बनती है कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। जैसे मान लिया
कि मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एक कैंडिडेट का जो उसने मुझे भेजा है यहाँ पर, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इस कैंडिडेट ने अपनी पहली प्रेफरेंस जो है वो बीकॉम ऑनर्स रखी है, और बीकॉम ऑनर्स में जो इसकी रैंक है वो है इस वक्त 38,426। आप सोचिए 38,000। तो अब ये कैंडिडेट तो ये सोचेगा कि 38,146 मेरी कैंडिडेट है, रैंक है, तो मुझे तो ड्यू में एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी तो बीकॉम की सीटें होंगी नहीं, क्योंकि इस कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो अराउंड 800 के आसपास हैं। इसके बाद इसकी और भी प्रेफरेंसेस है। अगले प्रेफरेंस में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है, और सब में जो है वो रैंक अलग अलग है। जब आप अपनी ये सिमुलेटेड रैंक चेक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपके भरे हुए जो कोर्स और कोर्स का कॉम्बिनेशन है वो है। यहाँ पर कहीं पर भी कॉलेज नहीं होता। इसीलिए एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मेरे इतनी इतनी कैंडिडेट रैंकिंग है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो जैसे अब ये देखते हैं कि अगर इसके लिस्ट में हम कुछ और कोर्सेज़ में जाएँ तो सबसे नीचे जो है वो इस कैंडिडेट का मिलता है, और वो है आपका बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस आईटी एंड एमआई। इस कोर्स के लिए इस कैंडिडेट की जो रैंकिंग है वो हो रही है आपकी 1483, 1483। तो अब आप कह सकते हैं कि कहाँ पर वो जो इसकी वो रैंक है वो 38,000 से ऊपर आ रही है, और यहाँ पर ये रैंक जो है इतनी नीचे है। तो यानी इस कोर्स में इसको मिलने का जो है वो चांस ज़्यादा है, तो इसको क्या ऊपर रख दिया जाए? ना 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 ना, यही गलती नहीं करनी है, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक एक धोखे की तरह है। और जब आप जैसे ही सिमुलेटेड रैंक के पेज पे आएंगे तो सबसे ऊपर आप बहुत सारी बातें पढ़ लेंगे कि ये रैंक किस पे बेस्ड है, और यहाँ तक कि उसके एक लाइन में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी आपको लॉस होता है इस रैंक के आधार पर तो उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी अपने विवेक से आप इस सिमुलेटेड रैंक के आधार पर अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो ऑर्डर, रीऑर्डर, नई प्रेफरेंसेस जोड़ना, जो मौजूदा आपकी प्रेफरेंसेस है उसमें से उसको डिलीट करना, जो आपको नहीं पढ़ना है वो आपको करना है। और इसके लिए आपको जो समय दिया गया है वो है 13 जुलाई को शाम के 4:59 तक, क्योंकि जो है पोर्टल दोबारा से खुला है उनके लिए जो सिमुलेटेड रैंक के आधार पर आगे एक्शन जो है वो लेना चाहते हैं। तो आपको मेरी सलाह यही होगी उस एक और मैं कमेंट पढ़ने के बाद कि सर मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मेरा बीएससी इन लाइफ साइंस में 29,475 रैंक है, बीएससी इन बॉटनी में 27,222 है, और बायोटेक्नोलॉजी में 26,113 है। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? इस रैंक के आधार पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आपकी रैंक के आधार पर नहीं, मतलब ये सिमुलेटेड रैंक, क्योंकि जो सीट एलोकेशन का जो फॉर्मूला है वो इससे बिल्कुल भी अलग है। ये रैंक एक कॉमन रैंक है, इसमें कहीं से कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, और ये बताता है कि जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उस कोर्स में और कितने बच्चे हैं, लोड कितना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आधार पर आपको सीट मिलने के चांसेस ब्राइट या जो है वो फीके बनते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीट अलॉटमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट प्लस आपकी कैटेगरी प्लस आपका जो है वो स्कोर, और उसके बाद आपकी प्रेफरेंस शीट, और उसके बाद उस कॉलेज में सीट मैट्रिक्स के आधार पर उस कॉलेज और कोर्स में कितनी सीटें हैं। ये है जो है वो आपका फॉर्मूला सीट एलोकेशन का। तो आप खामखा जो है वो पैनिक हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सिमुलेटेड रैंक एक मौका उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर है जो कि अपनी प्रेफरेंस उन्होंने बढ़ाई थी और वो चाहते थे कि उसको वो थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकें, तो वो चाहकर जो है वो चेंज कर सकते हैं, या कुछ और नई प्रेफरेंसेस भी आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन फिर से वहीं पे आऊँगा कि जो पढ़ना है वही रखना है और उससे ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि आपको जब एलोकेशन होगी तो आपको भी नहीं पता है कि आपको एलोकेशन कितने नंबर की प्रेफरेंस आपकी मिलेगी, लेकिन जितने नंबर की प्रेफरेंस भी आपको मिलेगी ना, उसके नीचे की सारी जो प्रेफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगी, केवल हायर प्रेफरेंसेस ही बनेंगी और उसी में आप अपग्रेड कर सकते हैं। अभी तक का नियम तो यही है। पहली एलोकेशन के साथ कौन से और नियम जो है वो जुड़ेंगे, क्या आगे अपग्रेडेशन में ऑटो
एक्सेप्ट होने वाला जो सिस्टम था वो फिर से आएगा। ये सारी बातें जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन ब्रांच जो है वो साफ़ करेगा जब उसका नोटिफिकेशन आएगा। फ़िलहाल तो सिमुलेटेड रैंक आई है, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। आम का मौसम है, आम और जामुन जो है वो खाइए और किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। आपका जो भी सवाल है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जवाब अधिकारियों से लेकर बहुत जल्द आपको दिया जाए। इसीलिए आज सुबह जब जो डाटा प्राप्त हुआ, मंदिर में थे, आप लोगों ने प्रार्थना की कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो भैरव बाबा जो है वो एक अच्छा कोर्स और कॉलेज आपको दिलवाएं। और उसको आने के बाद फिर हमने इसको वीडियो की और वीडियो आपको प्राप्त हुई। और ये वीडियो इसलिए करने के लिए आया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि इस वक्त जाग रहे हैं और सिमुलेटेड रैंक को लेकर परेशान हैं कि कौन सा सिमुलेटेड रैंक सेफ़ है। कोई भी सिमुलेटेड रैंक सेफ़ नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो अपने दिल को थाम कर रखिए, अच्छे से जो है वो इंतज़ार कीजिए। अब 16 तारीख आने में जो है वो बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है, तो इसलिए आप बेकार में पैनिक होंगे तो कहीं ना कहीं जो है कोई गलती कर बैठेंगे और फिर उस गलती की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। और किसी भी अपडेट्स के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।